ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको विधि बताऊंगा किस विधि से पूजन करना है और उसके बाद में आपको कथा सुनाऊंगा, तो पूरा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आप भगवान शिव के सामने संकल्प करें, प्रभु आज मैं व्रत रखूंगा, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। उसके बाद में जब भगवान के सामने संकल्प कर लें, उसके बाद भगवान का अभिषेक करें दूध दही शहद घी शक्कर से। भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने प्रार्थना करें और बेलपत्र भगवान को समर्पित करें। बेलपत्र समी पत्र भगवान शिव को समर्पित करें। आग के पुष्प भगवान को समर्पित करने चाहिए, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। महिलाएं माता पार्वती के सामने श्रृंगार समर्पित करें। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो वह इच्छा आप भगवान से जरूर प्रार्थना करें, वह इच्छा आप भगवान से जरूर बोलें, वह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब आप भगवान की पूजा कर लें तो भगवान के सामने संकल्प करें कि हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा ही बनाए रखें। उसके बाद में कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार का नियम था वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था और सोमवार के व्रत रखा करता था। साहूकार भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मुझे संतान का सुख प्रदान करें। साहूकार के सब कुछ था, लेकिन साहूकार की एक ही कमी थी कि साहूकार के कोई संतान नहीं थी। वह भगवान से संतान प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना किया करता था। इस प्रकार पूजा करते करते काफी समय उसे व्यतीत हो गया। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी यह साहूकार काफी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी यह संसार कर्म क्षेत्र है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु जब इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है तभी तो यह आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसे एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह अल्पायु होगा। जो इसकी संतान होगी वह सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगी। यह सुनकर के वह साहूकार उदास हो गया, क्योंकि साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। ना तो साहूकार को ज्यादा प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ, वरन कि वो पहली भांति भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। चारों तरफ खुशी मनाई जाने लगी, लेकिन साहूकार को पता था यह अल्पायु है, इसलिए उसे ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। वह ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा। वह जब 11 साल का हुआ तो उसकी माता ने कहा, स्वामी हमारा पुत्र 11 साल का हो गया है, अब आपको इसका विवाह कर देना चाहिए। साहूकार ने कहा, हे देवी अभी मैं इसको काशी जी पढ़ने भेजूंगा, जब ये काशी जी पढ़ लेगा तब इसका विवाह संपन्न कराऊंगा। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया था। उसके बाद में उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि ऐसा करना, काशी जी जाओ और काशी जी में इस लड़के को पढ़ाना। जब यह 12 साल का हो जाए, 13वें साल में लगे तो एक बार मुझसे मिला ले जाना और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। मामा भांजे चल दिए। वह रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जा रहे थे, तभी वह एक कंचन नगरी में रुके। वहां के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जो वर शादी के लिए आ रहा था वो एक आंख से काना था। यह जिस धर्मशाला में रुके हुए थे उसी धर्मशाला में बारात भी आकर के ठहर गई। वर के पिता ने जब इसको देखा, साहूकार के बेटे को देखा, तो उसके मन में आया कि क्यों ना फेरों का काम इसी से करा लिया जाए। उसने उसके मामा से कहा। मामा इसके लिए तैयार हो गया। मामा ने अपने भांजे को बहलाया और कहा
कि बेटा तुम्हें रात को फेरे के समय कन्या से विवाह करना है, क्योंकि इसने बहुत सारा धन हमें दिया है। भांजा तैयार हो गया। रात को विवाह संपन्न हुआ तो साहूकार के बेटे ने लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, देखो मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मुझे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी तो मैंने आपको बता दिया, आपके साथ धोखा हो रहा है। यह सारी बातें सुनकर के जैसे उसने पल्ले पर लिख दिया वह चला गए। रात को वह वहां से निकल गई। सुबह जब वो कन्या को विदा होने की तैयारी हो रही थी तो कन्या की सहेली ने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमारी से कहा कि देखिए राजकुमारी, आपकी चुनरी के पल्ले पर ये क्या लिखा हुआ है। उसने पढ़ा तो अपने पिता को बुलाया, कहा पिताजी देखिए क्या लिखा हुआ है। जब उसके पिता ने पढ़ा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने बारात को वापस भेज दिया और कहा बेटी तुम चिंता मत करो, किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही उस वर को ढूंढूंगा जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ था और शीघ्र ही मैं उसके साथ तुम्हें विदा करूंगा, तुम प्रसन्न रहो। इधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। वहां पर भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मामा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। एक दिन मामा भांजे दोनों अनुष्ठान कर रहे थे, अचानक से भांजे के सर में दर्द होने लगा। भांजे की सर में दर्द होने लगा। उसने मामा से कहा कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा ने कहा ऐसा कर, जाकर के अंदर लेट जा, कुछ समय के लिए लेट जा, आराम पड़ेगा, फिर वापस आ जाना। वह अंदर गया और उसके प्राण निकल गए। मामा को कहा, देखा कि काफी समय भांजे को हो गया, अभी तक लौट के नहीं आया। जब वह अंदर गया और जाकर के देखा तो उसके तो प्राण निकल गए। यह देख करके मामा रोने लगा। मामा को बड़ी परेशानी हुई। उसने रोना शुरू कर दिया। इधर से देव योग से भगवान शिव और माता पार्वती देव योग से वहीं से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखिए प्रभु कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती जी वहाँ पहुंचे। जाकर के देखा ये तो वही साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसे थोड़ी सी उम्र और दीजिए, इसे थोड़ी सी आयु और दीजिए, नहीं तो इसके जीवन पर कष्ट आ जाएगा, क्योंकि यह इसको अपने साथ लगा कर के लाया था। भगवान शिव ने कहा, देवी इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। माता पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, इसे थोड़ी सी उम्र और दीजिए। भगवान शिव ने उसे जीवन दान दे दिया। मामा बड़ा प्रसन्न हुआ। मामा भांजे माँ से चल दिए। उसी नगरी में आए तो वहाँ के नौकर चाकरों ने उनको पहचान लिया और राजा से जाकर कहा तो राजा उनको अपने साथ राजमहल में लगा लाए। ला कर के उनकी खूब खातिरदारी की। उसके बाद में अपनी कन्या के साथ उनको विदा किया। कन्या के साथ में दोनों चल दिए, मामा भी साथ में था। तभी वह अपने राजमहल के पास पहुंचे तो अपने एक नौकर को भेजा कि जाकर के पिता से कहिए। उसने जाकर के पिता से कहा कि आपका पुत्र इस नगर के समीप आ गए हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो ये था कि उनका पुत्र इस समय है ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई होगी। लेकिन जब वह खुद अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा तो उन्हें विश्वास हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। फिर वह खुशी खुशी भगवान शिव का पूजन करके खुशी मनाने लगे। जब राज्य के राजा को पता चला तो उन्होंने कहा कि देखो आज के बाद में सभी लोग भगवान शिव का पूजन करेंगे और सोमवार का व्रत रखेंगे। उसी समय से सभी लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे और सोमवार का व्रत और प्रचलित हो गया। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।